वेलकम टू माय चैनल गोयल एकेडमी। जैसे हमारा चल रहा है सीरीज 10th को कैसे भी करके 3 मंथ में कंप्लीट करने का, वो सही पेज से चल रहा है और आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को। अगर आपको मैथ्स का कोई डाउट है तो मैथ्स की भी वीडियोस आ रही हैं, सोशल की एक सीरीज आ ही रही है, सिविक्स का हर संडे अपलोड हो रहा है 2 वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो गए क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। तो क्लास 9 का मोशन ये 11th क्लास वालों के लिए भी हेल्प होगा क्योंकि उसमें भी चैप्टर मोशन आता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की मोशन चैप्टर। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए मेरे को, ताकि मैं ऐसी क्वालिटी वीडियोस लाऊं। पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं पहले अपने एक खुद से जो पढ़ के मैंने क्रैक किए कुछ कुछ टर्म्स या फिर वर्ड्स वो सब समझाऊंगा। उसके बाद मैं इमेज का यूज़ करके आपको और थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, चीज़ों को क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन तो ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9 का। सबसे पहले ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। क्लास 9 की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो क्लास 9 का सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर मोशन है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पहले से ही मैं आपको बता दूं, चैप्टर जो है वो आपको बहुत सारे टर्म्स बताएगा और ये टर्म्स तब ही लगेंगे जब बॉडी मूव कर रही होगी। मतलब यहाँ पे आप रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए कि बॉडी सर रेस्ट में भी तो रहेगी, नहीं। आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उन सब क्वेश्चन में एक चीज कॉमन होगी, मूव कर रही होगी बॉडी। तभी जितने टर्म्स अभी मैं समझाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि बॉडी डिस्टेंस कर रही है या बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है या बॉडी एन नंबर ऑफ चीजें कर रही है, वो तब करेगी जब मोशन में। तो अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए सर कैसे डिस्टेंस, कार तो ऑन ही नहीं हुई, मतलब आप इंजन तो ऑन ही नहीं किए, आप ऑन ऑफ भी कुछ नहीं किए। ये सब टर्म्स मत समझिए क्योंकि चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है फिर से समझिए। चैप्टर का नाम है मोशन, हम मोशन में ही रहेंगे शुरू से चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलिए। मोशन क्या है? अब मोशन आप सबको पता है कि ये एक फिनोमिना है या फिर एक सब बोल सकते हैं एक टाइप है जब बॉडी क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो पहले तो एक समझिए, कोई भी बॉडी का ना एक स्टेट होता है। बॉडी का क्या होता है? स्टेट। जैसे केमिस्ट्री का अगर फर्स्ट चैप्टर में याद होगा, केमिस्ट्री में जो स्टेट होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। वैसे ही फिजिक्स में स्टेट, बॉडी स्टेट का मतलब होता है या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी मोशन में है। ये दो चीज का स्टेट होता है। तो अभी हम इस चैप्टर में कौन सा समझने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पूरा फोकस करने वाले हैं मोशन के ऊपर। तो हम पहले से लेके चलेंगे कि हमारी बॉडी कौन से स्टेट में, मोशन के स्टेट में। तो बॉडी जब मूव करती है तो ऑफकोर्स बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे जब आप मूव करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, मतलब आप घर से थोड़ा दूर जाते हो। थर्ड, आपको टाइम लगता है। चौथा, बीच में आप ब्रेक्स भी लगाते हो और रुक जाते हो कहीं पे दोस्तों से बात करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। मगर यहाँ पे एक चीज देखो कि आप अब थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि डीप में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी पाओगे चीजों को। देखो, 2 प्रकार की फिजिकल यूनिट्स हैं वर्ल्ड में। फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकल यूनिट्स 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ओके। स्केलर वो होता है जिस यूनिट को सुनने से आपको डायरेक्शन का नॉलेज ना मिले, यूनिट सुनने से डायरेक्शन ना मिले, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड भी समझाऊंगा क्या होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा मैं। और वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन भी पता चले आपको सुनने से, प्लस मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं, मेरा एक शॉर्ट है जिसमें आप समझिएगा स्केलर वेक्टर किसको बोलते हैं, उसको देख सकते हैं। उसका आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वो शॉर्ट से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा उससे। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मान लो मैं पूछूंगा, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए का वेट 20 kg है और बी का वेट 30 kg है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं अगर पूछूंगा कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऑफकोर्स तुम बोलोगे सर बी फोर्स ज्यादा लगाएगा, ए फोर्स कम लगाएगा। तो अगर मैं, तुमने ये क्या देख के बोला, अगर मान लो मैं ये वैल्यू ही रब कर दिया, अब बताओ, तुमको पता है वेट है, मगर तुम अब बता पाओगे कि कौन ज्यादा लगाएगा? नहीं। तो जब भी मैं किसी भी यूनिट को वैल्यू दे रहा हूं, ये फेस वैल्यू, ये नंबर्स, इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो ये आपको इम्पैक्ट बता देगा कि क्या है, ठीक है। अब किसी का वेट क्या आपको जानकारी देता है? मतलब किसी भी चीज का वेट क्या बता रहा है, वेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वेट वाला कॉन्सेप्ट ये जो है, इसको हम ग्रेविटी में, मतलब इस साल मैं पर्सनली आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि इस साल एक ही चैप्टर में स्केलर वेक्टर नहीं हो पाएगा।
मतलब आप चाहोगे कि मैं समझा दूं कि सर वेट डायरेक्ट बता दो आप वेक्टर क्यों है, तो एक चैप्टर में नहीं समझ आएगा। बस ये याद रखना है स्केलर वेक्टर होता क्या है। तो सबसे बेसिक एग्जांपल इस चैप्टर से क्या निकल के आता है कि स्केलर में स्पीड आ जाता है और वेक्टर में वेलोसिटी आ जाता है। तो पहला वाला टर्मिनोलॉजी तो आपने सबने सुना है, स्पीड। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, अपनी नॉर्मल केस ले लेते हैं एक ठो कि आप अपनी साइकिल चला रहे हो, तो आप कहीं बताते हो कि मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से राइट टर्न लिया। तुम बताते हो ना सामने वाले को तुमने राइट टर्न लिया, कि तुम ऐसे बोल देते हो मैं 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, पर आवर की स्पीड से, अब तू समझ ले मैं कितनी जगह मुड़ गया हूँ सांप की तरह। तो वो बोलेगा भाई मेरे को समझ नहीं आएगा। तो अगर ऐसे बोलेगा कि तू 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और मैं सब चीज़ अपने मन से बना लूँ, तो इतना पावर अभी नहीं आया मेरे पास। हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ता हूँ, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता हूँ। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ कि स्पीड बताने से या गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है आपको ये नहीं पता चलता कौन से डायरेक्शन में चल रही है। मगर वेलोसिटी क्या बोलता है कि जब भी स्पीड के हो आप डायरेक्शन के साथ बताते हो तो उसे वेलोसिटी बोलते हैं, याद रखना। स्पीड के साथ जब भी डायरेक्शन आ जाता है तो उसको वेलोसिटी बोलता है। तो फोकस हमारा इसी में आज वेलोसिटी और स्पीड में। वी याद करने का अब ये नॉर्मल कन्वेंशन, वी से वी वेक्टर वेलोसिटी, एस से एस स्पीड। मैं बोला अब ये पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। क्या तुम बताते हो कि मैं कहीं भी अपने स्कूल से घर जा रहे हो, तो जैसे बोले स्कूल मेरा 30 किलोमीटर दूर है, तो क्या जब तुम बता रहे थे 30 किलोमीटर दूर है तो क्या तुमने बताया डायरेक्शन? नहीं ना। क्या सामने वाले को पता चल गया कितने कैसे कैसे जाना है डायरेक्शन के, स्कूल राइट लेना है लेफ्ट लेना है? नहीं, नहीं सर नहीं समझ आया। मगर अगर मैं बोला कि मेरे को शॉर्टकट बताना है उसको, तो शॉर्टकट जब भी मैं किसी को बताऊंगा तो ऑफकोर्स डायरेक्शन भी बताऊंगा कि नहीं। शॉर्टकट मतलब क्या होता है, हाँ डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? मतलब क्लियर कट देखो, जब भी मैं बोलूंगा कि मैं शॉर्टकट लेने वाला हूं तो मैं बताने वाला हूं कि यार मैं जो एक्चुअल पाथ है उससे डायरेक्शन चेंज करने वाला हूं। तो डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन आ जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वेलोसिटी किसको कहते हैं सर? वेलोसिटी कहते हैं जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए उसको वेलोसिटी कहते हैं, और जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाए उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये स्केलर वेक्टर इस चैप्टर में से दो चीज जगह गई, ठीक है। फिर जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे हम स्केलर वेक्टर समझते रहेंगे कि और कौन कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। एक फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि जिस बच्चे को अगर फॉर्मूला आता है ना, तो अभी देखो फॉर्मूला से क्या क्या पता चलता है। पहले तो मैं तुमको समझाने वाला हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये पता क्या चलता है? फॉर्मूला से। ये पता चलता है फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड आ जाएगा, मैंने यहाँ पे किया। तो अगर मैं पूछता हूँ एक आदमी ए है एक आदमी बी है, ए 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है रायपुर। ऑफकोर्स मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो ऑफकोर्स मैं छत्तीसगढ़ के सिटीज का नाम दूंगा, तो आप अपनी जगह कोई भी सिटी लगा लीजिए। एक जन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी रायपुर जा रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा? तो तुम बोलोगे सर टाइम उसको ज्यादा लगेगा जिसकी स्पीड कम होगी, और टाइम उसको कम लगेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसी को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब एक यूनिट बढ़ने से ये बढ़ा या ये घटा, उससे क्या हो गया? उससे सर ये भाई साहब अफेक्ट हो रहे हैं, और वो भी ऑपोजिट वे में अफेक्ट हो रहे हैं। इसको बुलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, ये तो नॉर्मल याद रहा था स्पीड टाइम वाला। मगर हर बार कैसे याद रखेंगे? जब नई नई टर्मिनोलॉजी आएगी तब फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो क्या बोलना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियर स्पीड। एक मिनट, ये पहले रब कर देता हूँ। देखो कोई भी फॉर्मूला लिखते समय आप दो साइड लिखते हो, एक तो आपका एलएचएस होता है और दूसरा आपका आरएचएस होता है। पोजीशन बस देखना है और आपको समझ आ जाएगा कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा याद रखने की जरूरत है। ये भाई साहब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ये भाई साहब न्यूमरेटर और इनका डिनोमिनेटर नहीं है।
तो जो दोनों साइड में न्यूमरेटर में है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ऑफ कोर्स सर, आप अगर स्पीड बढ़ाओगे अपना, एक मिनट, इसको मेरे फोटो के कारण ये हाइड हो जाता है मेरे को, अभी वीडियो में पता चला मेरे, इसको जल्दी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्पीड अगर ज़्यादा होगी सर आपकी, तो नॉर्मल डिस्टेंस बढ़ेगा आपका, हाँ भले टाइम कम लगेगा। स्पीड आपकी कम होगी सर, तो पता है डिस्टेंस कम होगा सर, क्योंकि आप धीरे धीरे चलोगे और टाइम ज़्यादा लगेगा सर। तो ये देखो फॉर्मूला से देखो, ये दोनों न्यूमरेटर तो डायरेक्टली बढ़ रहे साथ साथ में, घट भी साथ में, मगर ये भाई साहब डिनोमिनेटर में और ये भाई साहब न्यूमरेटर में, तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं। तो ऐसे फॉर्मूला से पता चल जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको आंसर करने में। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट। देखो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब हर एक बॉडी जो पाथ ले रही है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। वीडियो ये वाला थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि ऑफ कोर्स फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट बार है तुम्हारा डिवाइड हुआ है सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो ये तुमको समझना बहुत ज्यादा है। एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी और शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, नाम से समझ आ रहा है क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डीएसपी बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? नहीं सर, एकदम कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे से छोटा पाथ लेना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को चेक करना का तरीका, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपका गलती से डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से बड़ा आ गया तो बधाई हो, आप पूरा खराब कर चुके हो क्वेश्चन। अब डिस्टेंस क्या बोलता है, मैं स्केलर हूं, तो स्केलर से देखो सब बताते हैं कि डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ये आप समझो। डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, मतलब ये हर बार ऐड होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये भाई साहब डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करते, क्रॉस तो ये हमेशा ऐड होंगे। और ये भाई साहब डायरेक्शन में डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन डिपेंडिंग है, तो ये कोई एक डायरेक्शन में प्लस होंगे और उसके ऑपोजिट में अगर बॉडी मूव करेगी तो माइनस होंगे। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन में जो डिपेंड करता है ना, उसका जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, वैसे ही डायरेक्शन वाले भी होते हैं। एक साइड जाते समय आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्शन अपना चेंज किए तो आपको अपने आप उस चीज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये दो चीजें होती है। दूसरा चीज, एक और चीज, पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा दोनों का डिफरेंस बिटवीन में क्या, ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा। मगर एक केस आता है, इसको बोल लो एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्या बोलता है कि मान लो आप हाईवे में हो, कहां पे हो, हाईवे में। रुको मैं एक इमेज रखा हूं, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। ये अब क्लियर कट देख सकते हो आप कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट है यहाँ पे, कहीं से भी आप आ सकते हो क्या? इस मतलब आपको समझ लो यहाँ पहुंचना है ए में, और आप चल रहे हो यहाँ पे बी पोजीशन से, तो आप क्या ऐसे 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 करके शॉर्टेस्ट पाथ लोगे क्या? एनाकोंडा थोड़ी हो जी तुम जो ऐसा चलोगे, है? आधे जाके तो बेहोश हो जाओगे आधे रास्ते में, पता चल रहा है टेढ़ा मेढ़े के चक्कर में, और अपने साथ 2-3 सांप लोग कॉल लेटे बैठोगे। इसलिए गाड़ी अच्छे से चलाएगा। तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे सर हम तो सीधा पाथ लेके जाएंगे, और कोई चारा ही नहीं हमारे पास यहाँ तक पहुँचने का। बस स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट रोड में, याद रखो स्ट्रेट रोड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो जाते हैं। ये एक केस है, मतलब अभी भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं हुआ डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बस इक्वल हुआ, वो भी कब, जब स्ट्रेट रोड होगा। सिर्फ उसी केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। अगर मान लो मैं एक रोड बनाने की कोशिश करता हूं विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ये मेरा बन गया एक रोड, ठीक है, और
ये मैंने एक और कलर फाइट कर रहा हूँ, ये मेरा बन गया रो। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरे को कम डिस्टेंस पड़ेगा, तो ये मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये वाला पाथ, ये अगर और अच्छे समझाओ तो ये वाला पाथ समझ लो, ये ब्लैक वाला, ये मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो ये केस होता है। ठीक है, मेरे को होप आप समझ रहे होगे अच्छे से। जैसे ये वाला इमेज भी देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ ए पे हूँ और मेरे को पहुँचना है बी, यहाँ पे चोरी हो रही है, यहाँ मैं आया, एक नॉर्मल इंसान उसके घर में चोरी हुई, तो अब पहले वो यहाँ टर्न लेगा, फिर ये गोल घूम के फिर यहाँ टर्न लेगा, फिर यहाँ गोल घूम के फिर वो यहाँ टर्न ले के कैसे कैसे करके अपने चोर को पकड़ने जाएगा, और चोर तब तक भाग चुका होगा। तो वो बोलेगा कि सर मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, क्या डिस्टेंस, तो मैं तो चोर कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि तब तक भी थोड़ी वेट करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ ले रहा है। मगर तभी आता है कौन, हमारे सर, बॉस सर, साउथ इंडियंस और साउथ इंडियन एक्टर्स। ये एक जाम, ये दूसरा जाम, और सीधा इसकी कार के ऊपर बोनट में। तो ये कैसे हुआ, ये तो, और आप बोलोगे सर आप फिजिक्स पढ़ा के आए, मैं बात कर रहे हो, नहीं भैया थोड़ा सा ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ दो जगह के लिए, एक भगवान के पास जाने के लिए और एक चोर को पकड़ने के लिए। दोनों के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही वाला। आप जंप किए पहले ब्रिज में, फिर दूसरे ब्रिज में, फिर तीसरे ब्रिज में। तो जहां तुमने ये देखा कि सर ऐसे ऐसे जाने की जगह मैं डायरेक्ट ये लिंक करता हूं, तो ये जो है ना एक्चुअल पाथ जिसको सब फॉलो करेंगे, एक नॉर्मल इंसान, ये है इसका डिस्टेंस, और ये तो डायरेक्ट पाथ हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ आया होगा अच्छे से। तो हम कहाँ पे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, आधा होता है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ये भी बता दिया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर कट हो जाए आपके लिए। ए से मैं बी गया 10 किलोमीटर, बी से सी गया 5 किलोमीटर, सी से डी गया 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने रुक के चाय पिया, ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, मैंने पूछा, मैं ए से स्टार्ट किया हूं, मेरे लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बी तक जाने का। तो सबसे पहला आंसर, सर आप ए से बी जाने के लिए कोई बीच में शॉर्टकट नहीं है, ये स्ट्रेट रोड है, तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो दोनों का आंसर 10 किलोमीटर आएगा, याद रखना। फिर मैं पूछा सी तक जाने के लिए कितना होगा, तो बोलोगे सर अभी भी स्ट्रेट रोड ही चल रहा है, कोई और शॉर्टकट नहीं है, तो दोनों का आंसर ऐड होके 15 हो जाएगा। मगर सी तक जाने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया है ए से जाने के लिए। मैं सी तक जाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं सी से एक डायरेक्ट लाइन बना के सी को जोड़ सकता हूं, जो कि एक हाइपोटेनियस के जैसे वे करेगा। तो यहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखेगा और डिस्टेंस मेरा ऐड हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा घूम फिर के मैं ए में ही आ गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कितना हुआ सर 10, 5, 10, 10, मतलब मेरा हो गया 30 किलोमीटर। मगर मैं पूछा डिस्प्लेसमेंट, दिमाग लगाओ, आप ए से निकल के ए में ही पहुंच रहे हो, तो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, सर 0। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आप उस जगह से हिलो ही नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या पागल जैसा पढ़ा रहे हो, नहीं भैया कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या, आप घूम फिर के जब वही पहुंचना है। हाँ, आप सोशल के अकॉर्डिंग मत चलना कि सर काम ही नहीं करूंगा, हिलूंगा नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा, ये सब नहीं, फिजिक्स से बताओ, चैप्टर वाइज अपने दिमाग को दबाओ। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में 0। एक ये क्वेश्चन ले लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा, मान लो ए से बी, फिर बी से सी गया, फिर डी आया, फिर एफ आया। ए से बी 2 किलोमीटर, बी से सी 5 किलोमीटर, सी से डी 3 किलोमीटर, एफ से बी 1 किलोमीटर, बी से डी 2 किलोमीटर। ये सब मैं पूछा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी देन एफ। तो हमको तो पता है सर डिस्टेंस सामने जाए या आप आगे जाओ या पीछे जाओ, आप हमेशा ऐड करोगे, पॉजिटिव ऐड, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो।
तो कितना आएगा आंसर 2 5, फिर सी से कहाँ आ रहा हूं एफ 3 2 1, तो 5 + 6 11। मम्मी नहीं है कुछ नहीं लेगी बाहर। 5 + 6 11। मगर मैं पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो सर आपको पहुंचना कहाँ है। अब डिस्प्लेसमेंट में बीच वाली चीजें नहीं देखी जाती है, स्टार्ट कहाँ पहुंचना कहाँ है बस ये देखा जाता है। स्टार्ट कहाँ से ए से, पहुंचना कहाँ है एफ में। तो टोटल कितना है देख लो 7 7, जाते समय 7। अब वापस कितना आया आपने 3, तो सर 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 भी माइनस करना पड़ेगा, फिर 1 भी माइनस करना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि एक डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर है, और आते समय नेगेटिव, तो आंसर 1 किलोमीटर आएगा। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू अवर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्शन के डिपेंडेंट है, इसलिए इसका स्टार्टिंग वाले का नाम और एंडिंग वाले का नाम अलग रखा गया। स्टार्टिंग वाले को बोला जाता है यू और एंडिंग वाले को बोला जाता है वी। स्टार्टिंग वाले को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी और एंडिंग वाले को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। याद रखना। अब ये होता है यू और ये हो जाता है वी। अब जैसे ही मैं बात करूं कि सर यू और वी, जब भी आप अपना स्पीड बढ़ाते हो तो स्पीड आप किस चीज से बढ़ाते हो। अगर आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आप किस चीज से बढ़ाते हो। कोई तो एक अप्लायंस होगा या फिर इक्विपमेंट होगा, एक्सीलरेटर, राइट, एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर का काम क्या हो रहा है सर, एक्सीलरेटर का काम हो रहा है स्पीड चेंज करना। मगर अब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज करते हैं, जब भीड़ कम तो ज्यादा, राइट लेना है तो स्पीड कर देते हैं, डायरेक्शन है तो इसलिए वेलोसिटी चेंज। तो एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट, अभी पूरा थ्योरी चल रहा है ना, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं सब चीज बताऊंगा बाद में। एक्सीलरेशन मतलब होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी कहां से कहां हो रही है, फाइनल से इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट आ गया है तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन गया a = v - u by t। अंडरस्टूड। सो एक्सेलेरेशन आ गया v - u by t। बहुत बार आप देखोगे कि एक्सेलेरेटर को जब पीछे ड्रैग किया जाता है तो आपकी जो वेलोसिटी वो बढ़ती है, और सामने अगर उसको छोड़ा जाता है तो वेलोसिटी घटती है। तो अगर मैं एग्जांपल से बोलूं, पहले वाले केस में अब क्या हो रहा है, जब आप पीछे उसको लेके जा रहे हो, बैक साइड टर्न कर रहे हो, तो आपका u कम था और आपने स्पीड बढ़ा के ज्यादा कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, v आपका बढ़ा माइनस, तो इंटीजर से कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन का आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। मगर जब आप उसको सामने कर दोगे तो u ऑफ कोर्स बढ़ा रहेगा, और फाइनल आप गाड़ी रोकोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर हो गया। क्यों वेक्टर हो गया सर क्योंकि उसके फॉर्मूला में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा सर, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसका भी आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जब आपकी गाड़ी का स्पीड या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये कब होता है, जब आपका फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो इनिशियल वेलोसिटी से। और नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी छोटा हो इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अगर आपका इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव, और ये प्रूफ भी होना चाहिए। आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ये फॉलो करना चाहिए। आपका आंसर अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत लिया है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। मैं सब टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं आप लोग को। फिर आ जाते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला। एवरेज स्पीड मतलब लगभग। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए भैया आपको डिस्टेंस की जरूरत है, टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम टेकन की। ये एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, स्पीड में डिस्टेंस स्केलर स्केलर, तो वेलोसिटी में आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर, टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हो गया। एवरेज मतलब क्या होता है, लगभग, मतलब पूरे साल आपने क्या किया उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
यही तो फॉर्मूला एवरेज का। एक्सेलरेशन में चाहता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी को चेंज करना ही एक्सेलरेशन होता है। सो अभी हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ लिए, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट की कैसे सॉल्व करना है आपको, ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर एक बॉडी और एक ग्राफ वाला, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड 30, मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, आप मेरे को एक चीज बता दो बस कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। हाँ, एक चीज और, आपको बहुत बार यूनिट्स भी ध्यान रखनी, न्यूमेरिकल बनाते समय, चलो वो सब तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ सेफ डे, बाय।